नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल सिंह। दोस्तों, नीट पेपर लीक के बाद देश भर में भारी प्रोटेस्ट हुआ। लाखों स्टूडेंट सड़कें पर उतर आए। पार्लियामेंट के बाहर डेमोन्स्ट्रेशंस हुए और सबसे बड़ी डिमांड थी कि एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन कर दें। ये गुस्सा बिल्कुल स्वाभाविक था, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन सिर्फ एक टेस्ट नहीं होता, बल्कि लाखों स्टूडेंट्स के सपने, सालों की मेहनत और उनके फ्यूचर का फैसला करता है। लेकिन उस पूरे इश्यू के बीच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल खड़ा होता है। क्या सिर्फ किसी एक मिनिस्टर के रेजिग्नेशन से सिस्टम सुधार जाएगा, या फिर असली जरूरत पूरे एग्जामिनेशन सिस्टम को रिफॉर्म करने की है? इन्वेस्टिगेशन से ये सामने आया कि प्रॉब्लम किसी एक व्यक्ति तक सीमित नहीं है। क्वेश्चन पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग, इंक्रिप्शन, ट्रांसपोर्टेशन, स्टोरेज, एग्जामिनेशन सेंटर और आउटसोर्स्ड एजेंसी तक पूरी एग्जामिनेशन चेन में मल्टीपल वीक लिंक्स मौजूद थे। अगर इसी चेन का कोई भी हिस्सा कंप्रोमाइज हो जाए तो पूरा एग्जामिनेशन प्रभावित हो सकता है। इसलिए सिर्फ एक मिनिस्टर या कुछ ऑफिशियल्स को हटा देने से वही सिस्टम नए लोगों के साथ फिर चलने लगेगा और फ्यूचर में दोबारा वैसे ही इंसिडेंट्स देखने को मिल सकते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि एग्जामिनेशन सिक्योरिटी को लेकर एक्सपर्ट्स पहले ही कई प्रैक्टिकल रिफॉर्म सजेस्ट कर चुके हैं। इनक्रिप्टेड डिजिटल डिलीवरी ऑफ क्वेश्चन पेपर्स, सीबीटी, एआई बेस्ड कैंडिडेट ऑथेंटिकेशन, स्टैंडर्डाइज्ड और ऑडिटेड एग्जामिनेशन सेंटर्स, सिक्योर डिजिटल क्वेश्चन बैंक्स और टेक्नोलॉजी बेस्ड मॉनिटरिंग जैसे रिफॉर्म्स काफी पहले रिकमेंड किए गए थे। अगर इन रिकमेंडेशंस को टाइमली इंप्लीमेंट कर दिया जाता तो पेपर लीक जैसे इंसिडेंट्स की पॉसिबिलिटी काफी हद तक कम हो सकती थी। इसीलिए असली चैलेंज लीडरशिप से ज्यादा इंप्लीमेंटेशन का था। इसी वजह से इस पूरे इशू का एक परमानेंट सॉल्यूशन भी स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स ही हो सकता है। हर पेपर लीक के बाद अगर डिस्कशन सिर्फ रेजिग्नेशन तक सीमित रह जाए और एग्जामिनेशन आर्किटेक्चर को बदलने पर ध्यान न दिया जाए तो कुछ साल बाद वही कहानी किसी नए एग्जाम और किसी नए मिनिस्टर के साथ दोबारा रिपीट होगी। स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस का मतलब सिर्फ अकाउंटेबिलिटी फिक्स करना नहीं, बल्कि इंस्टीट्यूशंस को इतना रोबस्ट बनाना है कि इंडिविजुअल फेलियर से पूरा सिस्टम कोलैप्स ना करे। इस क्राइसिस के बाद गवर्नमेंट ने एग्जामिनेशन सिस्टम को मजबूत करने के लिए इंपॉर्टेंट स्टेप्स लिए। पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स एक्ट 2024 को लागू करके पेपर लीक और अनफेयर प्रैक्टिसेस के खिलाफ पहली बार एक डेडिकेटेड लीगल फ्रेमवर्क दिया गया। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की फंक्शनिंग को रिव्यू करने के लिए हाई लेवल एक्सपर्ट कमेटी बनाई गई। साथ ही एग्जामिनेशन प्रोसेस को ज्यादा सिक्योर, ट्रांसपेरेंट और टेक्नोलॉजी ड्रिवन बनाने की डायरेक्शन में रिफॉर्म्स भी शुरू किए गए। फ्यूचर का एग्जामिनेशन इकोसिस्टम भी इसी डायरेक्शन में डेवलप हो रहा है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग का एक्सपेंशन, इंक्रिप्टेड क्वेश्चन पेपर मैनेजमेंट, एआई बेस्ड कैंडिडेट वेरिफिकेशन, स्ट्रॉन्गर ऑडिट सिस्टम और डिजिटल मॉनिटरिंग जैसे मेजर्स ग्रेजुअली एग्जामिनेशन प्रोसेस को टेम्पर रेजिस्टेंट बना सकते हैं। टेक्नोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सिर्फ स्पीड बढ़ाना नहीं, बल्कि ट्रस्ट को भी बिल्ड करना है। और सबसे ज्यादा इम्पैक्ट स्टूडेंट पर पड़ता है। जब पेपर लीक होता है तो एग्जाम्स कैंसिल होते हैं, री एग्जामिनेशन होता है, अनसर्टेनिटी बढ़ती है और मेंटल स्ट्रेस अपने पीक पर पहुंच जाता है। बहुत से स्टूडेंट्स फाइनेंशियली वीक फैमिली से होते हैं जो एक साल की कोचिंग, प्रिपरेशन और लिविंग एक्सपेंसेस के बाद एग्जाम देते हैं। उनके लिए डिले सिर्फ कैलेंडर का इशू नहीं, बल्कि कैरियर और फैमिली एक्सपेक्टेशन का भी सवाल होता है। इसीलिए एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पेपर लीक रोकना नहीं, बल्कि स्टूडेंट्स का कॉन्फिडेंस दोबारा रिस्टोर करना भी होना चाहिए। एक स्ट्रांग एग्जामिनेशन सिस्टम वही होता है जहां मेरिट पर किसी को डाउट ना हो। जब एग्जामिनेशन की क्रेडिबिलिटी प्रश्न के घेरे में आ जाती है, तब सिर्फ एक एग्जाम नहीं, पूरा एजुकेशन इकोसिस्टम सवाल के घेरे में आ जाता है। इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो गवर्नमेंट का अप्रोच काफी मैच्योर और लॉन्ग टर्म नजर आता है। सिर्फ पॉलिटिकल प्रेशर में रेजिग्नेशन तक बात सीमित रखने के बजाय पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस 2024 लाना, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी में रिफॉर्म्स इनिशिएट करना, एक्सपर्ट कमेटी कंस्टिट्यूट करना और टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिक्योर एग्जामिनेशन इकोसिस्टम की तरफ बढ़ना एक जेन्युइनली फॉरवर्ड लुकिंग डिसीजन है। भारत जैसे देश में जहां हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देते हैं, वहां परमानेंट सॉल्यूशन सिर्फ सिस्टमिक रिफॉर्म से ही हो सकता है। इसीलिए रेजिग्नेशन की पॉलिटिक्स के बजाय एग्जामिनेशन सिस्टम को ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिक्योर बनाने पर फोकस करना बहुत ही अच्छा और सराहनीय डिसीजन भी है। अगर ये रिफॉर्म्स इफेक्टिवली इंप्लीमेंट होते हैं तो आने वाले सालों में भारत का एग्जामिनेशन सिस्टम पहले से कहीं ज्यादा क्रेडिबल, फेयर और ग्लोबली ट्रस्टेड बन सकता है। धन्यवाद।